और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में आईएमए फरीदाबाद से डॉक्टर पुनीता हसीजा जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए फरीदाबाद से। बहुत स्वागत है मैम आपका। जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं और ख़ास तौर पे अगर हम दिल्ली एनसीआर एरिया की बात करें, लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी किया जा रहा है और फिलहाल ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करें और प्रिकॉशनरी बेसिस पे आप क्या सजेस्ट करेंगी हमारी जनता के लिए कि प्रिकॉशनरी बेसिस पे किस तरीके से अपना ध्यान रखें? नमस्कार, थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। तो डेफिनेटली गर्मी बहुत बढ़ गई है और एज कम्पेयर टू पिछले सालों के मुकाबले 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर एवरीडे एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो थोड़ा सहन करने के लायक नहीं है। तो लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इतनी गर्मी में जो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है। इतनी गर्मी में निकलने से हमें पानी की कमी होने का खतरा है, तेज बुखार हो सकता है और डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग हो सकती है। तो अगर जरूरी नहीं है तो आप कृपया करके बाहर मत निकलें, और अगर जरूरी है बाहर निकलना तो अपने आप को पहले हाइड्रेट करें, अच्छे से पानी पिएं, सनस्क्रीन या कोई ऐसा लोशन लगाएं जो आपकी स्किन को तेज गर्मी धूप से बचा सके। छाता लेकर निकलें और अपने साथ भी पानी की बोतल जरूर रखें और कोशिश करें कि छाया वाली जगह पे ही अपना थोड़ा रुक की कोशिश करें, रुकें और जितनी जल्दी हो सके अपने गंतव्य पे पहुंचने की कोशिश करें और बाहर धूप में बिना मतलब के ना टहलें। तो इस गर्मी को में स्पेशली बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। निश्चित रूप से। डॉक्टर पुनीता, अगर हम बात कर रहे हैं दिन की, दिन से ज्यादा रात में भी गर्मी अभी उतनी ही बनी हुई है, तापमान उतना ही देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कई लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ एक्टिविटी इंक्लूड करना चाहते हैं, और गर्मी हो चाहे सर्दी, वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी उनके शरीर में रहे, उनकी दैनिक दिनचर्या में रहे। ऐसे में इस मौसम में कितना सही है फिजिकल एक्सरसाइज करना? खासतौर पे अगर आप सोच रहे हैं कि दिन में ना करें, रात में करें, तो भी क्या वो सही है या फिर उसे कट डाउन करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कट डाउन करना चाहिए। इतनी गर्मी में हम नॉर्मल जो बच्चे हैं उनको भी मना करते हैं, बुजुर्गों और बच्चों को तो बहुत ही हम चाहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि वैसे ही बॉडी का टेम्परेचर हमारा इतने टेम्परेचर वाले रीजन में है और बॉडी टेम्परेचर काफी हाई है। तो गर्म जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर एकदम सडनली शूट अप होता है और पल्स हमारी फास्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारे को प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम स्पोर्ट्स वालों से भी कहें, जो स्पोर्ट्स में ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं या जो रोज फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि थोड़ा इंटेंसिटी कम कर दीजिए। आपको करना है आप करिए, लेकिन कवर्ड प्लेस में करिए, ओपन में मत कीजिए। घर पे कर सकते हैं या जहाँ पे थोड़ा एयर कूलिंग है या कूलर या एसी चल रहा है, उस जगह पे एक्टिविटी करेंगे तो आपके लिए जो शरीर पे नुकसान कम होगा। तो आप कर सकते हैं, पर थोड़ी इंटेंसिटी कम करो, विग्रेस रूप में मत करो, स्लो स्लो करो। आप बहुत धीरे धीरे करके कर सकते हो कि सडनली आपकी बॉडी पे एक स्ट्रेस नहीं आए। और बीच बीच में आप पानी पीते रहिए ताकि जो थोड़ी डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग है, पानी की कमी ना आए। नींबू पानी, संजवी या जो भी आप पीते हैं, ORS का घोल, वो सब लेते रहें। और एक्सरसाइज आप छायादार जगह पे ही करें और कोशिश करें कि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो। गर्म टेम्परेचर में बाहर बिल्कुल एक्टिविटी ना करें, चाहे रात का समय भी है। निश्चित रूप से। मैं लौटूंगी डॉक्टर पुनीता आपके पास में। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर ब्रह्मदीप संधू जुड़ गए हैं हमारे साथ से, झज्जर से, CMO। बहुत स्वागत है डॉक्टर ब्रह्मदीप आपका। सर, हाल फिलहाल में हमने देखा है हीट स्ट्रोक के काफी सारे केसेस आए हैं। ऐसे में नॉर्मल बात करें तो जानते ही हैं लोग कि लू लगना क्या होता है, लेकिन हीट स्ट्रोक सामान्य लू लगने से कितना डिफरेंट होता है? कैसे उसकी पहचान की जा सकती है? जी शिवांगी जी, मैं आपके सवाल के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हीट स्ट्रोक एक कॉमन वर्ड है जो कि आमतौर से यूज किया जाता है। इसी प्रकार से हमारी भाषा में लू लगना भी वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि जो गर्मी का अत्यधिक मौसम है जो कि इस समय चल रहा है, या इस साल की जो गर्मी है ज्यादा है और सालों के मुकाबले में, उसके अंदर अगर गर्मी के मौसम में किसी व्यक्ति को चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, या साथ के अंदर दर्द महसूस होना, उल्टियां आना, इस प्रकार की स्थिति, या कभी कभी इवन बेहोशी जैसी स्थिति होने लगना, ये सब लक्षण होते हैं हीट एक्सपोजर के बाद में, तो हम समझें कि
हमें हीट स्ट्रोक हो रहा है। ऐसी स्थिति के लिए मेरा मानना यह है कि शुरू के अंदर इमीडिएटली हमें अटेंशन देनी चाहिए और अटेंशन देते हुए उसे रिहाइड्रेट करना चाहिए पेशेंट को। हम, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नॉर्मल घर से निकला है, वो अपने आप को पेशेंट मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं बीमार हूँ। और मुझे, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे कभी नहीं हुआ तो मुझे कैसे हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर पहली चीज तो एक्सेप्ट करना कि हाँ, मुझे हीट स्ट्रोक हो रहा है और इसके लिए मुझे तुरंत इलाज की आवश्यकता है। रिहाइड्रेट जिस भी तरीके से इमीडिएटली कर सकते हैं करें। अगर पेशेंट होश में है तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS तुरंत प्रोवाइड किया जाना सबसे आसान तरीका हो सकता है। ORS आपके पास उपलब्ध नहीं है तो नींबू पानी, नमक, चीनी का घोल बना के भी तुरंत दिया जा सकता है। और दूसरी बात यह कि उन्हें प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया के अंदर लेके आए, हीट वाले एरिया एक्सपोजर से दूर ले आए। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रिवेंशन के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर पुनीता जी ने बताया कि एक्सट्रीम ऑफ द एजेस हैं, जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ऐसे लोगों को अगर बाहर निकलना है तो उनके पास में कम से कम 4 कारण ऐसे हों कि आज जाना आवश्यक है, अगर नहीं जाएगा तो काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर ही बाहर निकलें। और एक्सरसाइज की भी जहां तक बात है, एक्सरसाइज ऐसी स्थिति के अंदर अवॉइड होनी चाहिए। निश्चित रूप से लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर पुनीता, अगर हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक्स की ही, तो क्या पेक्यूलियर अगर हम देखें कि हीट स्ट्रोक आ रहा है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करें और इग्नोर ना करें? जैसे कि डॉक्टर ब्रह्मदीप भी बता रहे थे कि मानना बहुत मुश्किल होता है कि हाँ मुझे हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या सिम्टम्स रहेंगे कि हाँ हीट स्ट्रोक के सिम्टम है और तुरंत ऐसी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है? जैसे कि सर ने बताया, हीट स्ट्रोक जो है एकदम सडनली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है मोर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी बिल्कुल तपने लग जाती है और हमें लगता है कि हम बहुत गर्म हो रहे हैं और पूरी स्किन एकदम लाल हो जाती है और बिल्कुल उसमें से ड्राई और कभी कहीं कहीं डैम्प, मतलब हल्की हल्की गीली रहती है। हमारी नब्ज बिल्कुल तेज हो जाती है। हमें सिवियर हेडेक, मतलब हमें लगता है कि सिर फट जाएगा, ऐसी फीलिंग आती है। हमें डिजीनेस, चक्कर आना, हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो जाते हैं और किसी किसी को उल्टी और नौजिया होने लग जाता है और कुछ लोगों को लगता है कि एकदम बेहोश से होने लग जाते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर सिम्टम हैं। अगर हमारे को इनमें से एक भी सिम्टम लग रहा है तो हमें इमीडिएटली बैठ जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम छायादार जगह में बैठें और हेल्प के लिए कॉल कर लेना चाहिए इन द मीन टाइम, जब तक कि या अपने साथ कोई है तो उसको हमें बताना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फटाफट छायादार जगह पे ले जाइए। अपने कपड़े हल्के से लूज कर लेने चाहिए और पानी अगर है अवेलेबल तो पानी पीना चाहिए। और साथ में अगर हम बोझ घर में ही हैं तो हमें ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए माथे पे, बगल में, पैरों पे, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपना टेम्परेचर कम कर पाएं। और अगर फिर भी हमें लगता है कि हम बेहोश ही होते जा रहे हैं और हमारे साथ कोई अवेलेबल है तो इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए ताकि वहां जाके हमें प्रॉपरली ट्रीटमेंट, एक फर्स्ट एड मिल जाए। और टेम्परेचर डाउन करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है और बाकी हाइड्रेशन मेंटेन करना, जैसे सर ने बताया कि अवेलेबल है तो ORS, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, जो भी लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है वो हमें ले लेना चाहिए। और नहीं तो फिर जब हॉस्पिटल में है तो हमें IV फ्लूइड्स के द्वारा और IV हमारे को एंटीपायरेटिक, मतलब बुखार उतारने की दवाई, इंजेक्शन या गोली के रूप में जल्दी से जल्दी इस चीज को लेना चाहिए। और सिम्टम्स में सबसे टेम्परेचर एंड हमारी बॉडी में कोई रैश हो रहा है या हमारी नब्ज फास्ट है, ये सब चीजें हम खुद भी देख सकते हैं। नब्ज फास्ट है, हेडेक भी हम बता पाएंगे और दिल खराब हो रहा है तो एक ऐसा नहीं सडनली होता है, धीरे धीरे होता है, बट हम इग्नोर ना करें। अगर हम इग्नोर कर देंगे इन सिम्टम्स को तो हम बेहोश भी हो सकते हैं, वो फिर क्रिटिकल हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसे में हमने देखा है, मैं लौटूंगी हम आपके पास में डॉक्टर ब्रह्मदीप, कि कई केसेस ऐसे आ रहे हैं कि हीट स्ट्रोक की वजह से या फिर ज़्यादा गर्मी की वजह से मौत भी हो रही है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। इतना एक्सट्रीम सिचुएशन कैसे पहुंच जाती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये जानना कि वो डेथ हीट स्ट्रोक की वजह से हुई या कोई और भी कोमॉर्बिड कारण है कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में जो हीट स्ट्रोक है एक मुख्य कारण के रूप में हो सकता है अगर किसी का एक्सपोजर लंबे समय तक धूप के अंदर हुआ है, और हो सकता है कि वो किसी और क्रॉनिक डिजीज से भी पीड़ित हो। तो एक की जगह 2 बीमारियां जब घेर लेती हैं तो वो जानलेवा भी हो सकती है। तो आवश्यक यही है सबसे पहले
प्राइमरी प्रिवेंशन की हम ये जाने कि हमें एक्सपोजर की आवश्यकता है धूप की कि नहीं है। अगर नहीं बाहर निकलेंगे तो काफी हद तक उससे बचाव हो सकता है। दूसरी बात ये, जब भी बाहर जाते हैं तो अपने साथ में हाइड्रेशन के लिए कोई ना कोई लिक्विड अपने साथ अवश्य रखें। जैसे कि एक समय पे ये कैंपेन चलता था कि अपने साथ बाहर जाएं तो थैला लेके जाएं, इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि इस गर्मी के मौसम में बाहर जाएं तो अपने साथ में वाटर बॉटल, स्कूल के बच्चे की तरह जैसे बच्चे लेके चलते हैं ऐसे आवश्यक है कि वाटर बॉटल अपनी साथ लेके चलें। अगर आप सन एक्सपोजर से बचने के लिए कवर कर सकते हैं, छतरी लेके चल सकते हैं, गाड़ी में चल सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा। कपड़े अगर चॉइस करनी है आपको तो सूती कपड़े, वो भी लाइट कलर के होना बेहतर रहता है। अगर डार्क कलर हो सकता है फैशनेबल हो, लेकिन कोशिश करें कि लाइट कलर के कपड़े ही पहन के रखें, और कॉटन के होंगे तो उसके अंदर आसान रहता है, जो स्वेटिंग है उसके अंदर कम रहती है। अगर सनलाइट सीधी एक्सपोजर हो रहा है तो टाइम चूज कर सकते हैं, हमें जाना भी है, आवश्यक है बाहर, तो डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर किस टाइम हो सकता है, दोपहर को हो सकता है। तो अगर जाना है बाहर, अर्ली मॉर्निंग में चले जाएं या लेट इवनिंग में चले जाएं, ऐसा कोई टाइम चूज किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हमने फूड चूज करने हैं तो फूड के अंदर हमें वो फ्रूट्स लेने चाहिए जो कि रिच इन लिक्विड्स हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, इस टाइप की फ्रूट्स ज्यादा लेने चाहिए। खाना भी लेके जाना है तो हो सकता है, ऐसा लगता है कि ड्राई सब्जी लेके जाएंगे तो वो आसान रहेगी कैरी करने के लिए, लेकिन कोशिश करें कि हम लिक्विड सब्जी वाला खाना ही लेके जाए। किसी भी तरीके से हम लिक्विड्स पे जोर दे के रखें। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि अगर किसी भी कारण से कोई भी बीमार व्यक्ति है, उसे बाहर निकलना है, अस्पताल में जाना तो एक मजबूरी हो सकती है बीमार के लिए, अथवा ऐसी स्थिति के अंदर बीमार को ये जो गर्मी है हो सकता है 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते चले, तो कुछ काम ऐसे हैं जो पोस्टपोन किए जा सकते हैं, तो उस समय के लिए उन्हें पोस्टपोन कर दिया जाए। भोजन भी अगर लेना है तो खाली हीट स्ट्रोक के अलावा बहुत सी चीज ऐसी हैं जो कि इस समय पे तंग करती हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड फूड। तो अगर भोजन बासी है या फिर फ्रिज के अंदर भी पावर कट्स होने की वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, फूड में फूड पॉइजनिंग के केसेस भी आते हैं, तो अगर खाना भी खाना है तो हम ताजा खाना खाएं, बासी भोजन ना करें। निश्चित इस प्रकार की चीजों का, और ये तमाम प्रिकॉशन जरूरी हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और जैसा कि बताया कि हाइड्रेटेड रखना बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे में हो जाता है। डॉक्टर पुनीता, डॉक्टर ब्रह्मदीप, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये तमाम टिप्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।